यूपीएससी प्रीलिम्स बस 100 दिन दूर है। यही वो समय है, आखिरी पड़ाव, अपना सब कुछ झोंक देने का समय। अब हर मिनट कीमती है, लेकिन घबराओ मत। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और पक्के इरादे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये 100 दिन नए टॉपिक सीखने के नहीं हैं। जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसे रिवाइज करो। हर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मजबूत करो। टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। यही समय है अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने का और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। याद रखो, यूपीएससी एग्जाम में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती। स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। फोकस्ड रहो, पॉजिटिव रहो और अपने आप पर ट्रस्ट रखो। आपने बहुत मेहनत की है और आप अपने ड्रीम को अचीव करने में पूरी तरह केपेबल हैं। चलो इन 100 दिनों को वर्थवाइल बनाते हैं। अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को हकीकत में बदलते हैं। इन आखिरी 100 दिनों के लिए एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अपने दिन को हर सब्जेक्ट के लिए स्लॉट्स में डिवाइड करो। जहां आप वीक हो वहां ज्यादा टाइम दो, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हो उन्हें इग्नोर मत करो। सैंपल टाइम टेबल। सुबह स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आपका माइंड फ्रेश होता है और इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी होता है। दोपहर करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ने के लिए टाइम निकालो। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शाम सीएसएट प्रैक्टिस या वीक सब्जेक्ट्स। अपनी लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करो। याद रखो, ये सिर्फ एक सैंपल टाइम टेबल है। इसे अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और स्टडी हैबिट्स के हिसाब से एडजस्ट करो। जरूरी है कि आप अपने स्केड्यूल को फॉलो करो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। आपने यूपीएससी सिलेबस कवर करने में कई महीने लगा दिए हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा रही है, लेकिन अब समय है अपने ज्ञान को मजबूत करने का। अब समय है रिवाइज करने का, बार बार रिवाइज करने का। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने जो सीखा है वह आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। कुछ नया सीखने की कोशिश मत करो। यह समय नए विषयों को जोड़ने का नहीं है, बल्कि जो आपने पहले से सीखा है उसे मजबूत करने का है। जो आप ऑलरेडी जानते हैं उस पर फोकस करो। अपने मजबूत बिंदुओं को और भी मजबूत बनाओ। अपने नोट्स का यूज करो। पढ़ाई के दौरान जो नोट्स बनाए थे उनका यूज करो। ये नोट्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्विक और इफेक्टिव रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट है। स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर्स का उपयोग करें। फैक्ट्स और फिगर्स के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज करो। इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और पर्सनालिटीज याद रखने के लिए ये एक अच्छी टेक्निक है। फ्लैश कार्ड से आप जल्दी और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल से फेमिलियर हो जाओ। इससे आपको परीक्षा के वास्तविक स्वरूप का अंदाजा होगा। समझो, यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है। यह आपको बेहतर तैयारी में मदद करेगा। डिस्कशंस के लिए ग्रुप स्टडी करो। दोस्तों के साथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगी और नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। यह एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का बेहतरीन तरीका है। याद रखो, रिवीजन सिर्फ नोट्स को पैसिवली पढ़ने के बारे में नहीं है। मटेरियल के साथ एक्टिवली एंगेज करो। व्हाइट बोर्ड और डायग्राम्स का उपयोग करें। रेगुलरली खुद को टेस्ट करो। सेल्फ टेस्ट से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। कॉन्फिडेंस आपकी सफलता की कुंजी है। यूपीएससी प्रीलिम्स में सक्सेस के लिए मॉक टेस्ट्स बहुत जरूरी हैं। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एग्जाम प्रेशर की आदत, आपको टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाती है। रियल एग्जाम एनवायरनमेंट जैसा। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानना। मॉक टेस्ट्स आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने और इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन के लिए इफेक्टिवली टाइम एलोकेट करना सीखो और किसी एक क्वेश्चन में स्टक होने से बचो। एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाना, मॉक टेस्ट्स की रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव होती है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। हर टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और समझो कि आपने वो मिस्टेक्स क्यों की। इससे आपको रियल एग्जाम में सेम मिस्टेक्स रिपीट करने से बचने में हेल्प मिलेगी। सीएसएट पेपर क्वालिफाइंग होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स टेस्ट करता है। इसे निग्लेक्ट मत करो, कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करो। अपनी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ो। लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। अपनी रीजनिंग एबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए पजल्स, सुडोकू और दूसरे लॉजिक बेस्ड गेम्स सॉल्व करो। बेसिक मैथ रिवाइज करो। परसेंटेजेस, रेशियोज और एवरेजेस जैसे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। ये सीएसएट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे काम करो। टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स में दिए गए डेटा को इंटरप्रेट करने की प्रैक्टिस करो। याद रखो, सीएसएट मास्टर करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की है। सीएसएट प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड टाइम दो, खासकर अगर आप इसमें वीक हो। सेक्शन 6, मोटिवेटेड रहो आखिरी दम। ये आखिरी 100 दिन चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये समय है जब आपको अपनी पूरी एनर्जी और फोकस लगाना है। आप स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन आपको इन इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। पॉजिटिव रहना और अपने गोल पर फोकस रखना इंपॉर्टेंट है। अपनी सक्सेस इमेजिन करो। अपने आप को उस मोमेंट में देखो जब आप अपने सपने को हकीकत में बदल रहे हो। इमेजिन करो कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और सिविल सर्वेंट बनने का अपना ड्रीम अचीव कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको मेंटली प्रिपेयर करती है। ये पावरफुल विजुअलाइजेशन आपके मोटिवेशन को बूस्ट कर सकता है। ये आपको एक क्लियर विजन देता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एस्टरिस्क पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर और इनकरेज करते हैं। नेगेटिव लोगों या इन्फ्लुएंसेस से दूर रहो। ये आपके फोकस और एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। उन लोगों के साथ रहो जो आप पर और आपके ड्रीम पर बिलीव करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। एस्टरिस्क ब्रेक्स लो और रिलैक्स करो। ये आपके माइंड को फ्रेश और अलर्ट रखता है। खुद को ज्यादा ओवरवर्क मत करो। रेगुलर ब्रेक्स लेना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। रिलैक्स करने और माइंड को रिचार्ज करने के लिए शॉर्ट ब्रेक्स लो। ये आपके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए जरूरी है। म्यूजिक सुनो, मेडिटेट करो या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। खुद को रिवॉर्ड करो। ये आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखता है। स्मॉल अचीवेबल गोल सेट करो और जब आप उन्हें अचीव कर लो तो खुद को रिवॉर्ड करो। ये आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देता है। ये आपको मोटिवेटेड रखता है और ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करता है। कंसिस्टेंसी इज की। याद रखो, आपका जर्नी यूनिक है। यूपीस एंड डाउन्स आएंगे। यह आपके ग्रोथ का हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी परसिवियरेंस और खुद पर आपका अनवेवरिंग बिलीफ। ये क्वालिटीज आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। सेक्शन 7, हेल्थ इज वेल्थ। अपना ख्याल रखो। इस क्रूशियल पीरियड में आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना होगा। एक हेल्थी बॉडी एंड माइंड बेटर फोकस और प्रोडक्टिविटी देता है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आप मेंटली भी शार्प रहते हैं। एस्टरिस्क हेल्थी खाओ और हाइड्रेटेड रहो। यह आपके एनर्जी लेवल्स को बनाए रखने में मदद करेगा। एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स को अपने डाइट में शामिल करें। हाइड्रेटेड रहने और फोकस करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर पियो। एस्टरिस्क इनफ स्लीप लो। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रात कम से कम 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप लो। प्रॉपर रेस्ट आपके बॉडी और माइंड को रिचार्ज करता है। मेमोरी कंसोलिडेशन और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए एडिक्वेट स्लीप बहुत जरूरी है। एस्टरिस्क रेगुलरली एक्सरसाइज करो। ये आपके मूड को भी इंप्रूव करता है। फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो सिर्फ 30 मिनट वॉक ही क्यों ना हो, स्ट्रेस कम करने, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने और मूड बूस्ट करने में हेल्प करती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। एस्टरिस्क सोशल मीडिया से ब्रेक लो। ये आपके मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। अपना सोशल मीडिया कंजम्पशन लिमिट करो। इससे आप अपने गोल्स पर बेटर फोकस कर पाएंगे। ये एक मेजर डिस्ट्रैक्शन और एंजाइटी का सोर्स हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। याद रखो, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करना आपकी प्रिपरेशन में रुकावट डालेगा। हेल्थी हैबिट्स अपनाने से आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अपने बॉडी एंड माइंड का ख्याल रखो और वो आपकी सक्सेस का ख्याल रखेंगे। सेल्फ केयर इज द की टू अचीविंग योर ड्रीम्स। सेक्शन 8, रिसोर्सेज एंड गाइडेंस।
जरूरत पड़ने पर हेल्प लो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो गाइडेंस लेने से हेजिटेट मत करो। आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एस्टरिस्क मेंटर्स एंड टीचर्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने या स्टडी प्लान पे गाइडेंस के लिए एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स या टीचर्स से कांटेक्ट करो। एस्टरिस्क ऑनलाइन रिसोर्सेज, डाउट क्लियर करने और स्टडी मटेरियल एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब चैनल्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स और ऑनलाइन फोरम्स का यूज करो। एस्टरिस्क स्टडी ग्रुप्स एंड पीयर्स, अपने पीयर्स के साथ डिस्कशंस करो और स्टडी ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करो। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। याद रखो, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। ऐसे लोग हैं जो सेम प्रोसेस से गुजरे हैं और आपकी सक्सेस में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 9, खुद पर बिलीव करो, आप कर सकते हो। आखिरी 100 दिन अनवेवरिंग फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ मांगते हैं। आपने महीनों की हार्ड वर्क की है और आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो चाहिए वो सब है। अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो और अपना सब कुछ झोंक दो। खुद पर बिलीव करो और आप ऑलरेडी आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। फोकस्ड रहो, मोटिवेटेड रहो और सक्सेस आपकी होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप कर सकते हो।